किशोरीलाल अपनी पत्नी आशा के साथ रहता था। किशोरीलाल गांव का मुखिया था। उसका इकलौता बेटा मोहित शहर में पढ़ाई करता था और वहीं नौकरी करता था। शहर में नौकरी करते हुए उसे एक किंजल नाम की लड़की मिली। उन दोनों को एक दूसरे से पहली नजर में ही प्यार हो गया। फिर कुछ महीनों बाद दोनों ने शादी कर ली। किंजल को चाइनीज खाना बहुत पसंद था। वो जब कभी बाहर जाते तो चाइनीज रेस्टोरेंट में ही खाना खाते। वाओ, ये नूडल्स सच में कितने टेस्टी हैं। अच्छे तो हैं किंजल, लेकिन तुम्हारे हाथों से ज्यादा टेस्टी नहीं है। माँ पापा ने हमें गांव बुलाया है। वो चाहते हैं कि कुछ दिन हम उनके साथ गांव में आकर रहें। गांव? मैंने तो अभी तक फिल्मों में ही देखा था, लेकिन अब हकीकत में भी देख लूंगी। ठीक है, हम दोनों कुछ दिनों की छुट्टी ले लेते हैं ऑफिस से। वो दोनों सब तैयारी करके गांव के लिए निकल जाते हैं। किंजल शहर में रहने वाली एक मॉडर्न और खुले विचारों की लड़की थी। वो शॉर्ट ड्रेसेस ही पहनती थी। हे राम, ये बहू ये रुमाल जितने कपड़े पहनकर क्यों आई है? सुना था शहर में महंगाई है, लेकिन इतनी ज्यादा कि दोनों नौकरी करते हैं फिर भी कपड़े नहीं ले पाती। ओफो माँ, ये फैशन है, शहर का फैशन। आग लगे ऐसे फैशन को जिसमें टांगे ही टांगे हैं और पेट सब नजर आ रहा है। इतने छोटे कपड़े दो। अपने बिरजू की 5 साल की बेटी बिल्लो भी नहीं पहनती। चल बहू अंदर चल, मैं तुझे अपनी साड़ी देती हूँ। लोग क्या कहेंगे, मुखिया की बहू है और कपड़े नहीं है इसके पास। आशा उसे अपनी साड़ी पहनने को देती है। अब वो उस रोज तो साड़ी पहनकर ही रखती है, लेकिन अगले दिन जब वो रसोई में खाना बनाने जाती है तो खाना बनाते हुए उसे काफी गर्मी लगती है। ओह गॉड, यहाँ तो एग्जॉस्ट फैन भी नहीं है। एक काम करती हूँ, ये साड़ी उतार देती हूँ। वो जल्दी से साड़ी उतार देती है। अंदर उसने छोटी सी स्कर्ट और क्रॉप टॉप पहना हुआ होता है। फिर अपने बैग से चाइनीज खाना बनाने लगती है, मंचूरियन और चिली पोटैटो। हाँ, आज मैं यही बनाती हूँ, मेरा चाइनीज खाना। वाओ, सब खाएंगे तो तारीफ करते नहीं थकेंगे। कुछ देर बाद वो चाइनीज खाना लेकर हॉल में आती है तो उसके सास और ससुर का मुंह खुला का खुला रह जाता है। बहू, तुझमें शर्म हया है कि नहीं? तूने साड़ी उतार कर फिर से रुमाल जितने कपड़े पहन लिए। माँ जी, मैं क्या करूँ, मुझे उस साड़ी में गर्मी लग रही थी और बचपन से ही मुझे ये शॉर्ट ड्रेस पहनने की आदत है, तो मैं ये पर्दे जितने कपड़े नहीं पहन सकती। ऊपर से इतनी गर्मी हो रही है तो मैं तो ऐसे ही रहूंगी। माँ, उसे कुछ मत बोलो। आप जानती हो ना, वो शहर की लड़की है, उसे बचपन से आदत है। अच्छा ठीक है, लेकिन इसे बोलना ऐसे कपड़े पहनकर बाहर ना जाए। गांव में बड़ी इज्जत है हमारी, नाक कट जाएगी। फिर वो उसके हाथों का चाइनीज खाना खाते हैं तो बहुत खुश होते हैं। कुछ भी कहो, लेकिन बहू ये चाइना वालों का खाना बड़ा अच्छा बनाती है। सच में मजा आ गया भाई। है, शहर गया था तब खाया था ये चाइनीज खाना, लेकिन अपने गांव में तो ये सब मिलता ही नहीं। एक बिरजू बनाता है, लेकिन उसके चाइनीज खाने में जो है वो स्वाद नहीं है। हाँ बहू, ये चाइना का खाना तो तूने बहुत अच्छा बनाया है। सब उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन अब वो छोटे कपड़े पहनकर घर में ही घूमती। लेकिन घर के अंदर रहकर भी बोर हो जाती तो कभी छत पर या बालकनी में जाकर खड़ी हो जाती। गांव के लड़के जब उसे देखते तो देखते ही रह जाते। 3-4 दिन से घर में रहकर वो बोर हो गई थी। अब वो अपनी सास से छुपते छुपाते मोहित के साथ गांव में घूमने जाती है। गांव के लोग जब किंजल को देखते हैं तो उसे देखकर बातें बनाने लगते हैं। हमें तो लगा था कि मोहित को बड़ी ही समझदार बीवी मिली है, लेकिन ये तो एक नंबर की बेशरम बहू है। भला कोई गांव के बड़े बूढ़ों के सामने ऐसे कपड़े पहनकर घूमता है क्या? बिल्कुल ठीक कहा आपने। ऐसे तो ये बेशरम बहू अपने गांव का माहौल भी खराब करेगी। इससे बड़ी बेशर्मी क्या होगी? अरे नहीं कमबख्त, ऐसी रुमाल जितने कपड़े पहनकर चाय बनाने लगी। मेरा तो शर्म से सिर ही झुक गया था। अपने पति के साथ घूमते घूमते वो गांव के उस चाइनीज ठेले पर पहुंचती है। मोहित, मुझे मोमोज खाने का बड़ा मन है, चलो ना खाते हैं। जब से गांव आई हूँ मैंने मोमोज भी नहीं खाए। अच्छा ठीक है चलो, लेकिन तुम्हें इनके यहाँ के मोमोज कुछ खास पसंद नहीं आएंगे। अरे नहीं नहीं मोहित भैया, एक बार खा के तो देखो। अरे आपको काफी अच्छे लगेंगे। अच्छा फिर लगा दे 1 प्लेट। मोहित भैया, ये का भौजाई जी हैं? हाँ हाँ सही पहचाना। ये लीजिए मोमोजवा खाइए। है किंजल जैसे ही उसके हाथ के मोमोज खाती है तो उससे वो निगले नहीं जाते। इसे तुम मोमोज कहते हो? हाँ, क्या हुआ? और खाओ इसके बने मोमोज। अरे इसके हाथ के मोमोज और ये चाइनीज खाना तो अपने गांव की गाय भैंसों को भी डालोगी ना, तो वो भी इसके हाथ के हैं सुनकर नामे मुंडी हिला देते हैं। तभी तो देखो, इसकी दुकान पर मुश्किल से 1-2 ग्राहक ही होते हैं। ये कहती है बिरजू की आंखें नम हो जाती हैं। उड़ा लो भैया, आप भी हमारा मजाक उड़ा लो। अब हमको जो थोड़ा बहुत आता है वो सब हम बना लेते हैं, लेकिन इसके अलावा हमको और कुछ आता भी तो नहीं है। सच कहें तो कुछ महीनों से धंधा एकदम मंदा हो गया है। कभी कभी तो घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं होता। किंजल को उस पर दया आ जाती है।
तुम परेशान ना हो बिरजू, अब तुम्हारी ये शहरी भाभी तुम्हें चाइनीज पकवान बनाना सिखाएगी। फिर देखना तुम्हारे ठेले पर लोगों की भीड़ लग जाएगी। फिर क्या था, उसी समय से उसने बिरजू को चाइनीज खाना बनाना सिखाना शुरू कर दिया। वो बिरजू को मंचूरियन, चाउमीन, चिली पटेटो, फ्रेंच फ्राइज और भी कई तरह का चाइनीज खाना बनाना सिखाती है। वो जल्दी ही बढ़िया चाइनीज खाना बनाना सीख जाता है।